डिफरेंट मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स आज का हमारा टॉपिक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जी एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x प्लस टू टी इक्वल टू 5, जबकि सेकंड जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है और वो है जी y माइनस 3t इक्वल टू 7। अब बेसिकली ये हमारे पास जी दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन वन वेरिएबल, यानी यहाँ पर अगर t को देखा जाए तो t एक वेरिएबल है इनमें, जबकि अगर x को देखा जाए और t को, तो फिर ये अगर x वेरिएबल हुआ तो ये दो हमारे पास वेरिएबल वाली इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन। और इसी तरह से ये सेकंड भी हमारे पास टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस में जो सिमिलरिटी अगर आप देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में t वेरिएबल कॉमन है, यानी जैसे कि आपको बताया गया था कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशंस रिक्वायर होती हैं और उन दोनों में उस वेरिएबल की मौजूदगी का होना लाजमी है। यहाँ से ये बात पता चल रही है हमें। और अब इस एग्जांपल से मैं जो बात कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम t को अब एलिमिनेट करना चाह रहे हैं यहाँ से, और हम एक ऐसा रिजल्ट चाह रहे हैं जिसमें जो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके इनका कंबाइंड एक रिजल्ट हो जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यानी बात आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है हमारी एलिमिनेशन है उसका कंसेप्ट तमाम का तमाम आ रहा है, और इसमें हम कर रहे हैं जी एलिमिनेशन कर रहे हैं, किसकी एलिमिनेटिंग कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे मैं एलिमिनेटिंग कर लेता हूँ जी, एलिमिनेटिंग टी। और इसको एलिमिनेट करने के जो हमारे पास जी मेथड्स हैं उसमें पहला मेथड जो हमारे पास आ रहा है वो कंपैरिजन मेथड है। और कंपैरिजन मेथड जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी समझाया हुआ है कि कंपैरिजन मेथड वो मेथड होता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे बात करता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ ए बी के इक्वल हो और बी जो है वो सी के इक्वल हो, तो फिर यहाँ पर कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं ए और सी आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। बिल्कुल यही बात यहाँ पर होगी कि इक्वेशन 1 और 2 से हमने एक वेरिएबल जिसको हमने एलिमिनेट करना टी को सेपरेट करेंगे और दोनों को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे कंपेयर कर देंगे, तो इस तरह से टी एलिमिनेट हो जाएगा। और इसका एक बाकायदा मेथड है जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कंपैरिजन मेथड को मैं ऑलरेडी उसके एक एक स्टेप को बता रहा हूँ, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी तरह जो हमारे पास सेकंड मेथड आ रहा है, इसी क्वेश्चन को इसी के रिगार्डिंग में बात करूँगा जी। यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास मेथड आ रहा है इसको जी पेस्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं जी हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है। देखें जी इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जी हमारे पास सेकंड मेथड है, और इस मेथड के मुताबिक ये होता है कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसमें क्या करेंगे जी, उस वेरिएबल को आप अलग करेंगे एक इक्वेशन में से, इन दोनों में से, इस इक्वेशन में से जिसमें से कि वेरिएबल सेपरेट करना आसान हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y डिफरेंस 7 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 3t के, और हम इस तरह से कह सकते हैं y डिफरेंस 7 ओवर 3 इक्वल टू t। तो यहाँ से आपने देखा कि जो t है बिल्कुल सेपरेट हो गया, और अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इस तरीके से ये जो मेथड होगा जिसे हमने t वेरिएबल को यहाँ से ख़त्म किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर y माइनस 7 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, और इस तरीके से आप जो है वो यहाँ से अब t वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इससे भी जो रिज़ल्ट आएगा, एलिमिनेंट आएगा, वो बिल्कुल वही होगा जो पहले मेथड से हमने फाइंड आउट करना सीखा है। तो ये था जी सेकंड मेथड। अब इसी तरह से अगर हम थर्ड मेथड की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है जी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, इस पे बात कर लेते हैं कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड क्या मेथड है। और इसमें बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स है, जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है, इसको जी हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स जो मेथड है, इसको अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में आपको आगाह करना चाहूँगा। इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट है जी हमारे पास t का 2, और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट है t का 3। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो कोफिशिएंट है t का इक्वेशन नंबर 2 में उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा बोथ साइड पे, और जबकि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में जो कोफिशिएंट है t का, इससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि इसमें आएगा जी 3x प्लस 6t इक्वल टू 15, जबकि इक्वेशन नंबर जो 2 है अगर आप इसको देखें तो ये बन जाएगी जी 2y माइनस 6t इक्वल टू 14। और अब आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट इन दोनों के कोफिशिएंट्स के साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से,
3x प्लस 2y आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 14 प्लस 15 29 आ जाता है। तो ये भी एलिमिनेंट है, और आप देख सकते हैं ये फ्री फ्रॉम टी है। ये भी एक हमारे पास ये टेक्निक थी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से। और इसी तरह से अब हमारे पास जी इसी में एक और जो मेथड है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा जी, फार्मूलाए वाला मेथड है, फार्मूलाए। और इसमें जी कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। इसी तरह a डिफरेंस b का फार्मूला जी, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इक्वल होगा a स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के माइनस 2ab के। और इसी तरह से फिर क्यूब वाले फार्मूलाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और वो इस वजह से कि यहाँ पर क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें जो जिस बात की ज़रूरत है, यानी हमें दोनों इक्वेशंस को आपस में बैलेंस करना है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम इन फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए उनको आपस में बैलेंस करेंगे, बराबर बनाएंगे, और इस तरीके से फिर वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, जबकि सेकंड इक्वेशन जो है वह एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर जी आ रहा है 6 के। या चलें इसको प्लस कर देते हैं। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का हमें यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 का जो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड पे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये बराबर नहीं होते, बैलेंस नहीं होते। इसमें जो हमारे पास x पावर 6 बन जाएगी और इसमें भी x पावर 6 बनेगी, लेकिन बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें साइन नेगेटिव और पॉजिटिव का आ रहा है। तो फिर अगेन स्क्वेयरिंग इनकी करनी पड़ेगी, यानी वहाँ पे हमें स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें इस इक्वेशन के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, और इस इक्वेशन के लिए a प्लस बी जो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से बैलेंस होंगी। तो ये तमाम मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं इनके टॉपिक्स में। यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू आपको बताना था कि ये हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि एलिमिनेशन में हमारे मददगार होते हैं, हमें इनको इस्तेमाल करते हैं हम इन्हें, और इनकी मदद से जो है वो एलिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं।